गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का थ्योरी कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए और कुछ एग्जाम्पल देखे हुए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A। तो 7A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और क्वीन। या तो किंग आना चाहिए या तो क्वीन आना चाहिए फ्रॉम योर वेल सपेड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। करा क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या किंग और या क्वीन। या तो किंग आना चाहिए या तो ये क्वीन आना चाहिए फ्रॉम योर वेल सपेड पैक ऑफ 52 कार्ड। फ्रॉम योर वेल सपेड पैक ऑफ 52 कार्ड। $52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाएगा और उसको या तो क्वीन होना चाहिए या तो किंग होना चाहिए। तो यहाँ लिखते सॉल्यूशन में कि NS यानी टोटल कार्ड की संख्या कितनी है? 52। टोटल कार्ड की संख्या 52 एंड नंबर ऑफ किंग इक्वल टू कितना? 4 एंड नंबर ऑफ क्वीन इक्वल टू कितना? 4। तो अगर हम लोग किंग निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/52। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन तो क्वीन आने का भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 4/52। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और क्वीन या किंग और या क्वीन इज इक्वल टू 4/52 plus 4/52 and this is equal to 8/52 तो 2/13 ये उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सेम इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। 2 में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग या किंग इन ए ड्रॉन फ्रॉम ए 52 पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड का पैक है जिसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है और वह किंग होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 4/52 यानी 1/13। जिससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। करे सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि एक सिंगल लेटर क्या किया गया? सिलेक्ट किया गया। किस वर्ड से? प्रोबेबिलिटी वर्ड से। मतलब वर्ड हम लोग को क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और उस वर्ड से एक सिंगल लेटर सिलेक्ट किया गया। करा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए वॉवेल। हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि जो लेटर हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जो लेटर हमसे सिलेक्ट हुआ है
वो कैसा क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि वर्ड क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। वर्ड क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। कर रहे हैं इवेंट, ई क्या है, ई क्या है, सिलेक्टेड, सेलेक्ट या सिंगल लेटर, सेलेक्ट या सिंगल लेटर, एक लेटर सेलेक्ट किया गया। विच इज वॉवेल, जो क्या होगा, विच इज वॉवेल, सिलेक्टेड लेटर क्या रहेगा, वॉवेल रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ई में वॉवेल्स में कौन कौन सा लेटर आ जाएगा, एक वो आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और आई आ जाएगा। ठीक है, यही 3 लेटर्स आएंगे वॉवेल का, ओ, ए, आई और फिर एक और आई है, 2 ठो आई है ना, आई रिपीटेड है, मतलब नंबर ऑफ वॉवेल की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ वॉवेल इज इक्वल टू 4। 4 वॉवेल है, 4 वॉवेल है और टोटल लेटर की संख्या कितनी है, टोटल लेटर इज इक्वल टू 2, 3, 6, 9, 10। टोटल लेटर की संख्या 10, 3, 3, 6, सॉरी 10 नहीं 11, टोटल लेटर की संख्या कितनी है 11। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ selected letter is vowel, of selected letter is vowel। जिस लेटर को हम लोगों ने सिलेक्ट किया वो क्या होगा, वॉवेल होगा। उसकी क्या चांसेस है, 4/11। 4 वॉवेल है जिसमें से एक वॉवेल सेलेक्ट होगा और टोटल लेटर है कितना 11, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 4/11। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करिए डैश इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या डिजिट लेस देन 4। 4 नंबर में क्या कर रहा है कि एक डैश को थ्रोन किया गया और उसमें 4 से कम आने वाले लेटर्स की क्या करना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। ठीक है, 4 से कम आने वाले लेटर्स की क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो अगर हम लोग डैश को थ्रोन करेंगे तो डैश को थ्रोन करने से क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 लेटर्स आ सकते हैं, 6 न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, इफ़ या डाइस इज थ्रोन, अगर एक डैश को थ्रोन किया जाए तो देयरफॉर सैंपल स्पेस में कौन कौन सा आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 नंबर्स आ सकते हैं। वी हैव टू फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर is less than 4। probability of getting number is less than 4। वैसे नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना जो 4 से क्या होगा, कम होगा। दैट इज इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन कौन सा आउटकम आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1, 2, 3, लेस देन 4 कह रहा है तो 1, 2 और 3 आ जाएगा। यही 3 नंबर्स आने चाहिए क्योंकि यही 3 नंबर क्या है, 4 से कम है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NE/NS। तो यहाँ पे NS का वैल्यू कितना हो गया, NS का वैल्यू हो गया 6
और एन ई का वैल्यू कितना हो गया, एन ई का वैल्यू हो गया 3, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। सेम इसी फॉर्मेट पे सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 6 वो भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 6 सिंपल है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं क्या कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक पैक है कितने का 52 कार्ड्स का, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स की संख्या 52 है। कह रहे क्या वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन, और यहाँ लिख सकते हैं एन एस का वैल्यू कितना है 52, ई दैट मीन्स वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला जाता है। कर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी क्वीन, सेकेंड ए कार्ड ऑफ रेड कलर एंड ए किंग ऑफ डायमंड। देखिए वी हैव टू फाइंड क्या करना, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड इज क्वीन, जो कार्ड हम लोग ड्रॉन किए हैं वो क्या होगा क्वीन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो कार्ड हम लोगों ने ड्रॉन किया है उसकी वो कार्ड क्या होगा क्वीन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला तो यही बोल रहा है, तो नंबर ऑफ क्वीन कितने होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि सिंस नंबर ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 4, 4 क्वीन होते हैं, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन is equal to 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कितना आ जाएगा 4/52, यानी दैट इज क्या लिखेंगे 1/13, 4/52 मतलब 1/13। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि ए कार्ड ऑफ रेड कलर, सेकेंड कह रहा था क्या ए कार्ड ऑफ रेड कलर, जो कार्ड हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं वो किसका कलर का होगा रेड कलर का होगा, ए कार्ड ऑफ रेड कलर। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड यानी ई इवेंट क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रेड कार्ड, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड की संख्या कितनी होती है 26, क्योंकि 52 जो दोनों ब्लैक और रेड मिला होता है, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड की संख्या 26, यानी एन ई का वैल्यू होगा 26 और एन एस का वैल्यू होगा 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड हो जाएगा कितना 26/52, कैंसिल होने के बाद 1/2। रेड कार्ड आने के चांसेस कितने हो गए 1/2 हो गए। थर्ड कह रहा है क्या कि ये किंग ऑफ डायमंड, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है या किंग ऑफ डायमंड
जिस कार्ड को निकालेंगे वो डायमंड का किंग होगा। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ डायमंड कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायमंड होते हैं 13। अच्छा, किंग के डायमंड कितने होंगे, किंग के 4 कार्ड होते थे, किंग के 4 कार्ड होते हैं, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का। टोटल डायमंड कार्ड की संख्या होती है 13, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर कार्ड का डायमंड देखा जाए तो सिंगल होगा। जैसे कि ए का डायमंड 1, किंग का डायमंड 1, क्वीन का डायमंड 1, जे का डायमंड 1। किसी भी कार्ड नंबर का ए डायमंड कार्ड देखा जाए तो 1 होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो ड्रॉन कार्ड है वो क्या होना चाहिए, डायमंड ऑफ किंग होना चाहिए या किंग ऑफ डायमंड। तो यहाँ लिख सकते हैं ई मतलब गेटिंग कार्ड इज डायमंड ऑफ किंग, इज डायमंड ऑफ किंग। तो देयरफॉर एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, एन ई का वैल्यू 1 हो जाएगा और टोटल कार्ड की संख्या 52। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 1/52, 1/52। ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 2 क्यूबिकल डाइस वेयर फेस या मैक्ड विथ डिजिट 1 to 6 आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। कह रहा है दो क्यूबिकल घनाभ डाइस है जिसमें के प्रत्येक फेस, जिसके फेस में क्या लिखा हुआ है 1 से लेके कहाँ तक लिखा हुआ है, 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है, 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है और दोनों को एक साथ उछाला जाता है। कर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट ऑन द फेस दैट टर्न अप इज 8 and 11। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों का जो सम होगा, दोनों फेस का जो सम होगा वो 8 होगा और 11 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यह लिखते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में कि इफ़ 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर 2 क्यूबिकल डाइस को एक साथ थ्रोन किया गया, देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा 1-1। ऐसा हो सकता है कि दोनों फेस में क्या है 1-1 आए, ऐसा भी हो सकता है कि एक फेस में 1 एक फेस में 2, ऐसा हो सकता है 1-3 आ जाए, 1-4 आ जाए, 1-5 आ जाए, 1-6 आ जाए, 2-1 आ सकता है, 2-2 आ सकता है, 2-3 आ सकता है, 2-4 आ सकता है, 2-5 आ सकता है, 2-6 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है 3-1 का भी फॉर्मेट आ सकता है। जैसे मान लेते हैं पहले डैश पे 3 आ गया, दूसरे डैश पे 1 आ गया, फिर क्या आ गया 3-2 आ गया, या फिर हो सकता है 3-3 आ गया, या फिर 3-4 आ सकता है, या 3-5 आ सकता है, 3-6 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है 4-1 आ सकता है, 4-2 आ सकता है, 4-3 आ सकता है, 4-4 आ सकता है, 4-5 आ सकता है, 4-6 आ सकता है, 5-1 आ सकता है,
5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है। एंड लास्ट क्या ऑप्शन हो सकता है? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट 6 6। मतलब ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। कब? जब दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रोन किया जाए। अब हम लोग को क्या करना, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं दैट इज NS इक्वल टू कितना हो जाएगा? NS इक्वल टू हो जाएगा 36। एक इवेंट मान लेते हैं, वी हैव टू फाइंड, यहाँ लिखते हैं वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 8। पहला क्या निकालना है कि दोनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि कितने ऐसे आउटकम्स होंगे, कितने ऐसे आउटकम्स होंगे जिसके फेस का सम वैल्यू 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ई मतलब, यहाँ लिख सकते हैं ई मतलब सम ऑफ गेटिंग इज 8। तो ई में क्या क्या आएगा? ई में आएगा हम लोग का पहला 2 6, फर्स्ट आउटकम क्या आएगा? 2 6 ये आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 5, नेक्स्ट क्या आएगा? 4 4, नेक्स्ट आएगा 5 3, नेक्स्ट आएगा 6 2। ये सारे आउटकम्स में सम क्या होगा? 6 होगा। तो ई में कौन कौन सा आउटकम आएगा? 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 एंड 6 2। ये इसका पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। यानी कि एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन ई का वैल्यू हो जाएगा 5, एन ई इक्वल टू 5। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/36, 5/36। ये था फर्स्ट। सेकेंड, इसी में क्या फाइंड करना है? सेकेंड फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 8, सॉरी 8 नहीं 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 11। सम कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो 11 देखिए कहाँ कहाँ आएगा? एक 5 6, एक 6 5, यही दो आउटकम्स होगा। तो ई में क्या आएगा? ई सच दैट कौन कौन सा आउटकम आएगा? एक आएगा 5 6 और एक आएगा 6 5, एक 5 6 आएगा और एक 6 5 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि एन ई का वैल्यू इस केस में कितना हो गया? एन ई का वैल्यू हो गया 2। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा कितना? 2/36 यानी 1/18। 2/36 यानी 1/18 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कह रहा है फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 10 एग्जैक्टली इन 2 थ्रोन एग्जैक्टली इन 1 थ्रोन ऑफ 3 डैश। अगर एक डैश को 3 बार उछाला जा रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तीनों डैश मिला के कितना आएगा? 10 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 10। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 10।
चांस ऑफ थ्रोइंग 10 exactly 10 exactly in one throw of 3 dice अगर 3 डाइस को क्या कर रहे हैं, एक बार थ्रोन कर रहे हैं, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये निकालना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये निकालना है। तो तीनों का सम 10 होना चाहिए, तीनों का सम 10 होना चाहिए। तो कौन कौन सा आउट यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ लिख सकते सॉल्यूशन में क्या कि इफ़ 3 डाइस आर थ्रोन वंस, अगर एक बार थ्रोन कर रहे हैं तो उसका आउटकम्स क्या हो जाएगा, एस बराबर हो सकता है 1 1 1 1 1 1, फिर क्या हो सकता है 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, और इस टाइप से लास्ट कहाँ तक जाएगा, लास्ट जाएगा 6 6 6 तक। यानी टोटल आउटकम्स की संख्या अगर बात किया जाए तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6 × 6 यानी 216 216 आउटकम होंगे। कब, जब हम लोग एक डैश को 3 बार या तो तीन डैश को एक बार क्या करेंगे, थ्रोन करेंगे तब। तीन डैश को अगर एक बार थ्रोन करेंगे तब। अब हम लोग को क्या करना है कि वैसे आउटकम्स का काउंटिंग करना है जिसमें चारों का सम, तीनों का सम कितना हो जाए, 10 हो जाए, तीनों का सम कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं E be the event getting sum is 10। ई वैसे आउटकम्स का बात कर रहे हैं जिसका सम कितना होगा, 10 होगा। तो इसमें आएगा पहला, जैसे कि पहला में देख रहे थे यहाँ पे 6 2 8 तक जा रहा है, फर्स्ट लाइन में 6 to 8 तक जा रहा है, तो इसमें तो नहीं होगा। तो ई में कौन कौन सा टर्म आ जाएगा, ई में टर्म आ जाएगा पहला 2 2 6 2 2 6, ठीक है, पहला आएगा 2 2 6। नेक्स्ट आएगा 2 3 5 2 3 5। नेक्स्ट आएगा 2 4 4। नेक्स्ट आएगा 2 2 5 3 एंड लास्ट आएगा, यहाँ पे आएगा 2 6 2 2 6 2। फिर अगर 3 का टर्म देखें तो ये आएगा 3 1 6 3 1 6, फिर आएगा 3 2 5, फिर आएगा 3 3 4। नेक्स्ट आएगा 3 4 3। नेक्स्ट आएगा 3 5 2 एंड लास्ट आएगा 3 6 1 3 6 1। ये हो गया 3 के लिए, ये हो गया 3 के लिए। अगर हम लोग 4 के लिए देखा जाए तो 4 के लिए देखा जाए तो क्या आ सकता है, 4 के लिए 4 4 2 4, फिर आएगा 4 3 3, फिर आएगा 4 4 2, ये आएगा 4 4 2 4 2
4 4 2, फिर आ सकता है क्या 4 5 1, 4 5 1 एंड 4 5 1। अच्छा, अगर हम लोग 5 के लिए देखें, तो क्या आ सकता है 5 1 4, 5 1 4, फिर क्या आ सकता है 5 5 4 1, 5 1 4 5 4 1, 5 4 5 1 4 5 4 1, 5 2 3, 5 2 3 और 5 3 2, 5 2 3 5 3 2, 5 4 1 5 4 1। और अगर 6 के लिए देखें तो होगा 6 1 3 6 2 2 6 3 1 6 1 3 6 2 2 6 3 1। तो टोटल कितने हो गए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 3 22, 19 3 22। अच्छा, इसमें एक और घट गया, देखिए यहाँ पे 4 1 5 भी आ सकता है, यानी कि टोटल आउटकम्स की संख्या कितनी हो गई, NE का वैल्यू हो गया 23 और NS का वैल्यू कितना था 216। तो इसके अनुसार से प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू हो गया 23/216, 23/216। सेम इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी बनेगा, जिसमें कह रहा है कि तीन डैश को थ्रोन किया जा रहा है और तीनों का जो सम होगा वो मोर देन कितना होगा 15 होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम लोग पिछले क्लास में लीप ईयर का बनाए थे, जिसमें 2/7 आया था संडे आने का प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पे बात करें नन लीप ईयर में, तो नन लीप ईयर में होता है 365 डेज। कह रहे कि व्हाट इज़ द चांस ऑफ दैट ए नन लीप ईयर शुड हैव 53 ट्यूसडे। तो 53 ट्यूसडे होने का चांस, तो नन लीप ईयर में टोटल डेज होते कितने 365 डेज। अगर वीकली देखा जाए तो एक दिन साल में 52 टाइम्स आता है और 1 डे रेस्ट हो जाता है, और वह डे ट्यूसडे होगा, इसकी चांसेस क्या होगी 1/7। तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/7। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारे फॉर्मेट को देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।